आने के लिए ये अधिकारी मौके पर मौजूद था और ये इन्हीं से ही हम जानेंगे फर्स्ट हैंड अकाउंट। अनुज जी, फर्स्ट हैंड अकाउंट, आप सुबह से हमने फुटेज देखे हैं, आप सुबह से वहां पर मौजूद थे, क्या क्या आपने देखा और किस तरीके से सिचुएशन टैकल करने की कोशिश की? हमारे सभी सीनियर अधिकारी बता चुके हैं क्या सिचुएशन थी। सेम वही चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई। हम आपसे, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड अकाउंट थे, आप वहां पर मौजूद थे, आपके हिसाब से क्या हुआ, एक बार प्लीज हमें ये बताएं। या मेरे हिसाब से हम वहाँ खाली कोर्ट के आदेश के कंप्लेंट्स के लिए गए थे। इतना था जो भी अंदर सर्वे चल रहा था और बाहर जो उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठी हुई वो लगातार उनको कोई भ्रमित कर रहा था। वो भ्रमित थे क्योंकि कोर्ट का आदेश था। पुलिस अपनी मर्जी से थोड़े तो गई नहीं वहाँ, कंप्लेंट्स करना था। पहले दिन जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में उन लोगों का मीडिया पे भी उन्होंने, विष्णु शर्मा जी ने बोला कि वो वहाँ की भीड़ आ गई और मैं ढंग से नहीं कर पाया, तो उन लोगों ने दोबारा फिर उसकी वो की, तो इसलिए वो कराना था। 29 तारीख में तारीख है, उससे पहले कराना था। और ये इसलिए कराया कि भाई उससे पहले शुक्रवार आएगा, तो ये अभी हम जल्दी कर लें ताकि लोग, और इन सबको बता के बाकायदा ये जो इनके सदर हैं उनसे बता के, उनसे बात करके उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया था हमारी जिम्मेवारी है, पब्लिक कुछ ऐसा कोई वो नहीं है। तो ऐसा कुछ था भी नहीं क्योंकि खाली उसमें सर्वे होना था और कोई वो नहीं था। अब वहाँ अचानक जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो जो लोग वहाँ आए या क्यों आए, वो किस मंसूबे से आए, तो आप भी समझ सकते हो। यदि कोई चीज़ वहाँ चल रही है, कुछ हो रहा है, तो क्या ज़रूरत थी वहाँ आने की? कोई वहाँ युद्ध थोड़ा ही था किसी के साथ। और हम कोई अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा थोड़ा ही दिलाने गए थे। वो तो एक कोर्ट का आदेश था, उसका कंप्लेंस था, 29 तारीख उसमें लगी हुई है, उससे पहले ये कराना था। बस इतनी बात थी। उसमें पहले जो हो चुका था, जो बचा था वो नहीं कर पाए भीड़ की वजह से, वो उन्होंने करने के लिए वो गए। फिर हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई कि उसमें गोलियां तक से चल गई। 315 बोर की बोली, दो युवकों के पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि 315 बोर की दो गोलियां जो है वो लगी हैं। तो सिचुएशन कैसे इतनी क्रिएट हुई? 315 बोर पुलिस का तो है नहीं, ठीक है। ये मेरे पैर में लग रही है, ये देखो, तो छर्रे लगे हैं, सारी चीज़ है, गोलियां, पथराव। वो समय, वो मंजर यदि आप होते तो देखते। इतने लोग थे यहाँ जो प्रभावशाली लोग हैं, यदि वो चाहते तो वो रुक सकते थे। एक आवाज़ पे उनके जब आ सकते हैं तो एक आवाज़ पे रुक नहीं सकते क्या? तो उन्होंने नहीं चाहा रोकना, तो वो 4 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, कई घंटे तक ये चीज़ चली। तो कुछ लोग उसमें बीच में आके उसको रोक सकते थे, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। पुलिस ने किसी भी मतलब हर तरह का लाउड स्पीकर से बोल करके, हर तरीके से पुलिस ने सिचुएशन को, और अपने आप में लगातार हमारे 20-22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। और पूरी स्थिति को देखते हुए भाई स्थिति खराब ना हो कुछ ना हो, जब लगे भाई बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है, तब भी टीयर गैस का प्रयोग हम करते रहे लगातार। गोली भी चलाई गई पुलिस की तरफ कैसे? अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह। कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चला ही रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, हैं? एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की।